हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। ओके। तो मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? तो एक बार वापस मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का राजस्थान अड्डा 247 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों चलिए आज अपन फिर से घटना घटाते हैं और मौसम बनाते हैं। हमने पिछली क्लास के अंदर आप लोगों से चर्चा करी थी कि भाई अलाइनमेंट्स कैसे बने जाते। पहले तो बताओ मजा आया था कि नहीं आया था? देखो कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी यार, है ना। ये टॉपिक ही ऐसा है, बहुत गहरा टॉपिक है बेटा। और टॉपिक जब होता है ना बेटा तो मजा आता है। मैं बता रहा हूँ इस टॉपिक को मैंने जिया है यार। लोग न जाने कहाँ से पढ़ते होंगे पर मुझे नहीं पता, पर मेरा मेन सब्जेक्ट रहा है फिलोसफी। और फिलोसफी में जो सिलोजिलिज्म है ना, जो न्याय वाक्य है, वो 5 अलग अलग तरीकों से पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा। तो मैंने इन टॉपिक्स को जिया है बेटा, मैंने आत्मसात किया है। तो आपको कभी भी किसी एग्जाम में मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। ये मेरा आप लोगों से मेरा वादा है, मान लीजिए बस, है ना। चलिए, तो इससे पहले कि हमने अब तक दोस्तों जो ए वाला कॉन्सेप्ट था, जो ए के साथ ए था और ई के साथ सब कुछ था, वो हमने किया। ई वाला हमने किया। अब बेटा मैं आप लोगों के साथ लेके चल रहा हूं आई प्लस ए वाला कॉन्सेप्ट। तसल्ली से थोड़ा आराम से पढ़ेंगे यार, चिल्ड होकर पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, हेलीकॉप्टर बनाओ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ तुम्हारी दीपावली बहुत बढ़िया मनी होगी। और आप सभी को हैप्पी गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन बाबा को हेलीकॉप्टर बना देंगे और बाबा के चरणों में साक्षात प्रणाम है। ठीक है बेटा, आ जाओ। देखो आई प्लस ए, और आई का मतलब क्या होगा दोस्तों? देखिए आई का मतलब होगा सम बी आर सी, और ए का मतलब होगा बेटा ओल सी आर डी। ये लो, सम बी आर सी और ओल सी आर डी। अब इसका क्या मतलब है कि बी का कुछ हिस्सा सी है भैया, बी का कुछ हिस्सा क्या होगा दोस्तों? सी हो जाएगा। और ओल सी आर डी, ओल सी आर डी का क्या मतलब होगा कि सभी के सभी सी डी हो जाएंगे। ये लो, मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था ना कि बेटा अगर दो मोहब्बत करने वालों के बीच अगर तीसरा आ जाए, अगर तीसरा आ जाए तो काट डालो। अरे मतलब डायग्राम को काट डालो, अरे कर्म ठोको। ऐसे बेइज्जती करोगे तो कैसे पार पड़ेगी? खैर छोड़ो। देखो अब देखो, अब मेरे प्यारे लाडेसरो, मेरी प्यारे लाडो रानियों, मेरे गद्दाधारी भीमों और मेरी भीमड़ियों, यहां देखो कंक्लूजन की अगर मैं बात बताता हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट कंक्लूजन, देन सम बी आर सी। तो बेटा मैं यहां पर लिख दूंगा सम सी आर बी, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। देन ऑल सी आर डी, सभी के सभी सी क्या है? डी है। सभी के सभी सी क्या है बेटा? डी है। तो बेटा हम क्या कर देंगे यहां पर सम डी आर सी, ये क्लियर है। अब जब सब सी डी है तो इसका ये हिस्सा भी क्या हो जाएगा? सम सी आर डी, ये भी करेक्ट होगा। लेकिन बेटा चर्चा तो ये है ना कि यहां पर इस डी ने ए को भी काट डाला। अरे बेटा इस डी ने किसको काट डाला? ए को, बी सॉरी बी को भी काट डाला। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर जो कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा बेटा कि सम बी आर डी इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट एंड सम डी आर बी, ये भी सही होगा। तो यहां से ये सारी चीजें तो कन्फर्म राइट है। अब हमें पता है कि भैया बी का कुछ हिस्सा सी है, सम बी आर सी। अगर एग्जामिनर आपको ये कहता है क्या कि सम बी आर नोट सी, कि भाई देख रहे देवता, बी का कुछ हिस्सा तो सी है लेकिन क्या सी का कुछ हिस्सा बी है क्या? तो मैं बोलूंगा यार ये तो कंफ्यूजन वाला मामला, कन्फर्म तो नहीं है। तो बेटा यहां पर हम लोग इसे क्या कह देंगे? संभावना, पॉसिबिलिटी केस। देन यहां क्या चलेंगे आगे कि ऑल सीआरडी और सम डीआरसी। लेकिन अगर यहां पर आपको बोला जाए कि सम डी आर नोट सी, भाई हमें इतना पता है कि सम डीआरसी है, सम डीआरसी है, लेकिन सम डीआर नोट सी होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता। तो दोस्तों यहां पर भी मैं क्या लिख दूंगा आपके पास? संभावना। लेकिन मेरे प्यारे दरिंदों, खूंखार परिंदों, मासूम हीरो हीरो लालो, मेरे लाडेसरों, मेरी लाडो रानियों, यहां पर चक्री पड़ गई। अगर आपको यहां पड़ जाए, अगर आपको यहां कह दे कि सम सी आर नोट डी, सम सी आर नोट डी, यानी कुछ सी डी नहीं है, तो बेटा आप लोग ऐसे मत कर देना सर ये भी संभावना, ये भी संभावना, तो इसको भी खेल गए। बेटा ये कन्फर्म रोंग हो जाएगा। रोंग क्यों होगा? क्योंकि पूरा का पूरा सी डी है। ओहो हेलो, किधर? पूरा का पूरा सी डी है तो इसका कुछ हिस्सा डी कैसे नहीं हो सकता भैया? मौसम बिगड़ जाएगा, तीतरी हो जाओगे, फिर मुझे मत करा कि कुंडारा जी आई लव यू टू। हाँ देखो क्लियर है। तो आई प्लस आई का, या आई प्लस आई वाला रगड़ा माथा पड़ी है। ज़्यादा अगर समझ में नहीं आए तो सड़क को आगे लगाओ, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला डायग्राम प्लस कंक्लूजन, आप तो उसका साथ दें, बाकी चीज़ें मैं देख लूंगा बेटा।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, आई प्लस ए था, अब बात करेंगे आई प्लस ई की। आई प्लस ई की, आई का मतलब हुआ बेटा सम, और सम बी आर सी, और ई का मतलब होगा नो, नो सी आर डी। तो ये आ गया सम, बी का कुछ हिस्सा क्या हो गया दोस्तों, सी आ गया, और नो सी आर डी, कोई भी सी क्या नहीं होगा, डी नहीं होगा। अब आप यहां पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सम बी आर सी है, तो कुछ बी क्या हो गए बेटा, सी हो गए, और कुछ सी क्या हो गए, बी हो गए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा, यहाँ पे सम सी आर बी, आराम से लिख सकता हूं। देन पूरा का पूरा सी कभी भी क्या नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। तो मैं यहां लिख सकता हूं नो डी आर सी, ये भी सही होगा। तो आपको पता है जब कंप्लीट सी डी नहीं है, तो मैं यहां पर ऐसे तो लिख सकता हूं सम सी आर नोट डी। भाई सी का कुछ हिस्सा भी डी नहीं होगा जब, तो ये तो सही होगा ना। देखो बेटा, जो रिलेशन सभी के साथ होगा ना, वो कुछ के साथ तो होगा, लेकिन जो कुछ के साथ है वो सभी के साथ कभी नहीं होगा, ये ध्यान देना। वो पॉसिबिलिटी केस में आ सकता है, किसी भी चीज में आ सकता है, ठीक है। अब देखो सम सी आर नोट डी, अब अपने को पता लग गया, तो यहां पर उल्टा मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं, सम डी आर नोट सी, मैं ये भी लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप देखो थोड़ा सा तसल्ली से, अब बेटा ये पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर टाइप ये जो सी है, ये कभी भी किसे नहीं जानता, डी को नहीं जानता। अब सी के अंदर ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये भी कभी किसको नहीं जानेगा, डी को। ये किसका हिस्सा है, बी का। लेकिन बी का कितना सा पार्ट है बेटा, सम पार्ट ऑफ बी। बी का कितना सा पार्ट है बेटा, सम। बी का थोड़ा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, तो बी का सम पार्ट है, तो सम पार्ट ऑफ बी। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा, क्या लिख सकता हूं कि सम बी आर नोट सी, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, कि बी का कुछ हिस्सा कभी भी डी नहीं हो सकता। लेकिन अगर, सॉरी डी आएगा बेटा ना, डी है ना, डी। अगर आपके सामने यह कह दिया जाए कि सम डी आर नोट बी, तो बेटा आप डी की तरफ से कुछ भी नहीं कह सकते, डी की तरफ से आप बोलने के अधिकारी नहीं है, यहां पर सब पॉसिबिलिटी केस हो जाएगा। हम जानते ही नहीं है इसको, कौन है ये, यहां सब क्या हो जाएगा बेटा, पॉसिबिलिटी केस। तो ये आई प्लस ई के साथ जो चमत्कार हुआ, वो चमत्कार यहां पे हुआ। आगे चमत्कार देखेंगे, लगाएंगे भाई बचीड़, देखते हैं किस तरीके से बचीड़ लगा रहा है यहाँ पे। ये देखो आई प्लस ए की, ई की बात है, आई प्लस आई आएगा अब तो ना, आई प्लस आई, देखो आई प्लस आई, आई रे आई, हाँ आई प्लस आई। तो आई का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा सम बी आर सी होगा, ठीक है। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, सम सी आर डी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा क्या कर देंगे, बी का कुछ हिस्सा क्या हो गया दोस्तों, सी हो गया, और सी का कुछ हिस्सा क्या हो गया दोस्तों, डी हो गया। आग लगा दो, बाढ़ बजा दो और बना दो मौसम, कर दो तीतरी, मैं तो कह रहा हूं। अब देखो यहां क्या कह रहा है कि सम बी आर सी, बी का कुछ हिस्सा सी है, तो लगाओ बछीड़, सम सी आर बी भी होगा। तो बेटा यहां पर क्या कर दूंगा, सम सी आर बी, और सम सी आर डी है, तो बेटा मैं यहां पर कर दूंगा सम डी आर सी। अब बेटा मुझे बताओ बी और डी की अगर अपन बात बताएं, तो बेटा बी और डी के यहां पर हमेशा क्या आएगा, पॉसिबिलिटी केस। आपको याद आ रही है आपकी जवानी की बातें, ये मैंने पहले पढ़ाया था कि बेटा ये आपकी भाभी है, ये इसकी सहेली को जानती है, ये दूसरी सहेली को जानती है, कॉलेज वाली और कोचिंग वाली को। इसकी क्या गारंटी है भाई कि तुम्हारी भाभी की दोनों सहेलियां एक दूसरे को जानती होंगी, क्या पता फेसबुक पे मिली होंगी, क्या पता इंस्टा पे देखा होगा, क्या पता नहीं देखा होगा। देयर आर बिग प्रॉब्लम्स बिटवीन टुगेदर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, देखिए बेटा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां क्या कह रहा है, ओ हो मार ही डालोगे। अब बी और डी के बीच में अगर आपको कुछ कहता है, तो हमेशा क्या होगा, पॉसिबिलिटी केस हो जाएगा। बी और डी के बीच में कुछ भी कहेगा बेटा, मैं आपको पॉसिबिलिटी केस में लेकर चला जाऊंगा। कैसे समझना, देखो आपको बोला जाए ऑल बी आर डी, बहुत अच्छी बात है। आपको बोला जाए बेटा सम बी आर डी, बहुत अच्छी बात है। आपको बोला जाए बेटा नो बी आर डी, बहुत अच्छी बात है। और आपको बोला जाए सम बी आर नोट डी, ये भी अच्छी बात है। सब क्या हो जाएगा बेटा, पॉसिबिलिटी केस हो जाएंगे, सब संभावना में आ जाएगा। कहीं भी आपको कुछ भी जाने की, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, हेलीकॉप्टर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों, ये तो थी बात आई प्लस आई की। अब बात चलेगी तो दूर तक जाएगी आई प्लस ओ की। देखो बेटा ओ के साथ ज्यादा मोहब्बत नहीं है, वो थोड़ा ठरकी किस्म का आदमी है, ये पिंटिया लेके चिल रहता है, ओ पिंटिया लेके चिल रहता है बेटा, सम बी आर सी। देन अगर मैं यहां पे लिखता हूं सम सी आर नोट डी, तो बेटा देखो सम बी आर सी, बी का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा, और सम सी आर नोट डी ये हो जाएगा।
अब कंक्लूजन की अगर अपन बात करते हैं, व्हाट इज द कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष, निचोड़, निचोड़ के रख देंगे, हेलीकॉप्टर बना देंगे। हाँ, क्या होगा, सम बी आर सी है तो बेटा मैं यहां पे लिख दूंगा सम सी आर बी। क्लियर है, सम सी आर बी, ठीक है, सम सी आर बी। ओके दे गाइस, देन उसके बाद में बेटा यहां पर क्या होगा कि बी और डी के बीच में बात होगी, तो बेटा बी और डी के बीच में जो भी बात हम करेंगे ये पॉसिबिलिटी केस में होगी और ये संभावना में होगी। बस ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पॉसिबिलिटी केस में ही होगा। मतलब आपको बोल दिया जाए ऑल बी आर डी, ठीक है, देन आपको बोल दिया जाए बेटा सम बी आर डी, देन आपको बोल दिया जाए बेटा सम बी आर नोट डी, देन आपको बोल दिया जाए बेटा नो बी आर डी। सारी चीजें बोल दे, सब की सब क्या हो जाएगी बेटा, पॉसिबिलिटी केस हो जाएगा, सबका सब संभावना हो जाएगा। ज्यादा माथाफोड़ी करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ से क्या मैं समझा पा रहा हूँ चीजें, आपके मन में गंदे गंदे विचार तो नहीं आ रहे ना बेटा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो अब बात करेंगे बेटा, ये बात तो किसकी थी, आई प्लस ओ की। अब ओ की बात आएगी। ओ वाले भी अपने साथ बहुत गंभीर मुद्राएं लेके चलता है। हाँ देखो ओ प्लस ए, ओ का मतलब क्या होगा बेटा आपको पता है, सम बी आर नोट सी। ए का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल सी आर डी। अब अगर मैं डायग्राम की बात करता हूं, तो डायग्राम की बात करूंगा तो दोस्तों यहां पर क्या आ जाएगा, बी का कुछ पार्ट कभी भी सी नहीं होगा और सभी के सभी सी क्या हो जाएंगे दोस्तों, डी हो जाएंगे। क्लियर है। अब यहां पर अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट कंक्लूजन इन दिस फिगर, तो क्या होगा समझना बेटा, सभी के सभी सी क्या है, डी है। तो बेटा मैं तो यहां पर बात कर लूंगा ना भाई कि सम डी आर सी है। क्लियर है। और पूरा का पूरा अगर सी डी है तो सी का कुछ पार्ट तो होने वाला है कि सम सी आर डी है, ये भी क्लियर। लेकिन इस धरती पर जब जब बी और डी की बात होगी बेटा, मैं आपको हमेशा क्या बोलूंगा, पॉसिबिलिटी केस। मैं नहीं कहने वाला कुछ भी और भैया, मैं आपको ज्यादा आपके साथ में मतलब इसके साथ क्या दें, क्या यार समझ रहे हो। तो मतलब पॉसिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, ज्यादा लेना देना नहीं है अपने को। आगे बढ़ते हैं, चलिए ए ओ प्लस ए हो गया। अब ओ प्लस ई की बात करते हैं। ओ प्लस ई देखो, ओ प्लस ई है, सम बी आर नोट सी है, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, नो सी आर डी आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा बी है, बी का कुछ हिस्सा कभी भी क्या नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। नो सी आर डी आ जाएगा, कोई भी सी कभी भी क्या नहीं होगा, डी नहीं होगा। अब देखो बेटा यहां से अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट कंक्लूजन, तो कोई भी सी डी नहीं है तो कोई डी भी क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा। तो बेटा मैं लिख सकता हूं ना, नो डी आर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन पूरा का पूरा सी डी नहीं है तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि सम सी आर नोट डी, ये भी सही होगा। देन पूरा का पूरा डी सी नहीं है तो बेटा सम डी आर नोट सी, ये भी सही होगा। लेकिन इस धरती पर जब जब बी और डी की बात होगी बेटा, हम बोलेंगे संभावना, हम बोलेंगे पॉसिबिलिटी केस, हम कर देंगे तीतरी, हम लगा देंगे आग, हम लगा देंगे लाई इस सवाल के। हाबू बना दो, हाबू, हाबू जान दो, बचपन में मेरी दादी ड्राई करती थी, छोटे छोटे सो जा रे हाबू आ जाए लो, सड़ो हाबू को आते ही पत्तों कौन लेगा, हाबू छे का ही चीज। पर जब से ब्याह हुआ है ना बेटा, हाबू नए नए रूप में आया है। अब छोड़ो खैर घर की बातें, तो ठीक है, ये तो आप तो ये देखो भाई, तसल्ली से देखो, ठीक है। हाँ संभावना। अब बात करते हैं बेटा, ये तो हो गया प्रॉपर अलाइनमेंट का। अब बेटा प्रॉपर अलाइनमेंट में मैंने आपको बताया था कि जो अलाइनमेंट्स प्रॉपर अलाइनमेंट होते हैं, आपको याद है ना कि मैंने आपको मजदूरी के लिए पूरा बोला था। अच्छा मैंने मजाक किया था, वो एक बहुत बड़ा मजाक था। जैसे मैंने प्रॉपर अलाइनमेंट में आप लोगों को बताया था कि बेटा यहां पर ऑल बी आर सी है और ऑल सी आर डी होगा। इसी तरीके से मैंने आपको एक लेफ्ट अलाइनमेंट भी बताया था, याद है आपको, बायां वाला अलाइनमेंट, उसको आपको पूरा नहीं पढ़ना, दाएं वाले को तो पढ़ना ही नहीं है और राइट अब इम्प्रॉपर को पढ़ना ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि बेटा जो डायग्राम मैंने तुम्हें बताए इससे बाहर अब बढ़ने का ही नहीं है। सारे डायग्राम रिपीट होंगे, वो तो बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया था कि हाँ इतनी सारी चीजें होती है। अरे बेटा इतना सारा पढ़ाऊंगा या इतना सारा हेलीकॉप्टर बना दूंगा तो मुझे पता तुम ही तीतरे हो जाओगे। गागर में सागर, जो चीजें देखो जरूरी है ना बेटा, जो मस्ट है वो तो मुझे पढ़ाना है, मैं स्किप नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप देखें यहाँ पे। अब लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या था बेटा, आपको पता है यहाँ पर ओल आ जाएगा, यहाँ पर ओल आ जाएगा। ए प्लस ए की बात करूंगा केवल है ना, और ज्यादा नहीं बात करेंगे इसमें। यहाँ पर आ जाएगा बेटा बी सी और यहाँ पर आ जाएगा बेटा बी डी। तो लेफ्ट अलाइनमेंट में ये बी और बी दोनों बराबर होंगे। अब बेटा इसके डायग्राम की, इसके कंक्लूजन की हमें बात करते हैं। तो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, concept is a very most important technical question between together. How can it be possible we do this and we get this and we learn this and we writing this आ जाओ देखो क्या है, all BRC। तो बच्चे क्या करते हैं,
कि सर सभी के सभी जो बी हैं वो क्या हो गए, सी हो गए। मैं बोला बिल्कुल बढ़िया। और ऑल बी आर डी, बस इतनी सी बात गुरुजी, ऑल बी आर डी। डायग्राम है ये, मैं बता रहा हूं, बच्चे बनाते हैं और बच्चे मेरे को बोलते हैं, मेरे को ठोक के कहते हैं, छाती ठोक के कहते हैं, छाती ठोक के कहते हैं गुरुजी गलत बताओ कैसे हुआ, आपने बताया था। मैं बोला भाई मेरी गलती है। अरे भाई सभी बी सी है ठीक है, सभी बी डी है ठीक है, लेकिन ये सभी सी डी है, ये कब कह रहा है? देखो सभी वाला कॉन्सेप्ट ना ऐसे बिना कहे नहीं आ सकता, कुछ तो आ सकता है पर कंप्लीट वाला कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं आ सकता। तो बेटा डायग्राम गलत हो जाएगा पहली बात। फिर बच्चे बोलते हैं गुरुजी बस इतनी सी बात, बस आपने बता दिया अब तो हम सही बना के छोड़ेंगे। बोला सही कैसे बनाओगे? दोस्तों देखो सभी के सभी जो बी है वो क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, और सभी बी डी है तो दोस्तों ये लो सभी बी डी हो गए। गुरुजी ये लो ये बन गया। अब इसको मना करके बता तो मैं बोलूंगा करम ठोक डट जा, बात तब भी तो वही है कि इसने सभी डी को सी कहाँ बोला है, ये भी गलत हो जाएगा। तो अब आपका दिमाग हो गया बर्नाट कि सर इसका डायग्राम क्या बनेगा। तो बेटा देखो डायग्राम क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्या बोल रहा है कि सभी के सभी जो बी हैं वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, सी हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब सभी बी डी हो रहे हैं तो इसका बेस डायग्राम यही तो बनेगा ना बेटा कि सभी के सभी बी बी क्या हो गए, डी हो गए। तो ये जो हिस्सा है ये हिस्सा ये सी में भी आ गया और ये से डी में भी आ गया। तो जो रिलेशन बना डी में और सी में, ये रिलेशन बन गया बेटा सम वाला। ये सभी वाला रिलेशन बनेगा तो गलत होगा। अब डायग्राम बन चुका, अब अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं आराम से तसल्ली से कि सभी बी क्या है, सी है। तो बेटा पहले तो ये लिखो सम बी आर सी, कुछ सी बी है तो बेटा यहां पे लिखो सम सी आर बी। अब सभी बी डी है तो बेटा यहां पे लिखो सम बी आर डी, और कुछ डी बी है तो यहां लिखो सम डी आर बी। लेकिन थोड़ा ध्यान दे, अब डी और बी के बीच में भी रिलेशन आ गया, ठीक है भैया, डी और सी के बीच में भी। तो यहां पर आंसर आ जाएगा सम डी आर सी एब्सोल्युटली करेक्ट। देन यहां पर आ जाएगा बेटा सम सी आर डी, ये भी ठीक है। तो यहां से हमने ये चीजें सीखी, क्लियर है बेटा। तो ये तो लेफ्ट अलाइनमेंट का वो हिस्सा था जहां पर लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बताना है, फिर अपन इसको आगे बढ़ेंगे बेटा। आपके संयम की, आपकी ताकत की मैं आप लोगों को संबल पैदा करता हूं और मैं आप लोगों के साथ अभिवादन करता हूं। एक राइट अलाइनमेंट वाला भी लेते हैं बेटा, क्योंकि उसमें भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ए प्लस ए में आती है जो भी दिक्कत आती है, जैसे यहां पे लिख दूंगा मैं ऑल, और यहां पर भी मैं लिख दूंगा ऑल। यहां लिख दिया जाएगा दोस्तों सी बी, और यहां लिख दिया जाएगा बेटा डी बी, और ये दोनों के दोनों बराबर आएंगे ऐसे। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो बस बनाना कैसे हमें पता है ना, हमें कैसे बनाना है। ऑल सी आर बी, सभी के सभी सी जो है वो क्या है दोस्तों, बी है, ऑल सी आर बी। देन ऑल डी आर बी, सभी के सभी डी है दोस्तों, वो क्या होंगे, वो भी हो गए। तो ये ऐसे ही बनेंगे। अब इस धरती पर न तो सी डी को जानता और न डी को सी को जानता, लेकिन दोनों रहते बी के पास ही है। अरे भाई एक हॉस्टल में हम लोग, कोई जोधपुर से आके रहता है, कोई दिल्ली से आके रहता है, कोई जयपुर से रहता है। अब इसकी क्या गारंटी है वो सब आपस में जानते हो, अलग अलग रूम में अलग अलग कमरे में रहते ही हम सब। तो नहीं जानते तो नहीं जानते, हो सकता है जान जाए। तो पॉसिबिलिटी कैसे यहाँ पे, तो जान भी सकते हैं और नहीं भी जान सकते। तो बेटा कंक्लूजन क्या क्या हो सकते हैं, है ना, पॉसिबिलिटी क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो ऑल सी आर बी, तो देन सम सी आर बी, ऑल डी आर बी, तो देन सम डी आर बी, देन सम बी आर सी, देन सम बी आर डी। क्लियर है। लेकिन इस धरती पर सी और डी के बीच में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पॉसिबिलिटी केस, इट्स ओनली अबाउट पॉसिबिलिटी केस। पॉसिबिलिटी बाबू रे, पॉसिबिलिटी कैसे, देखो आपको बोला जाए ऑल सी आर डी, आपको बोला जाए सम सी आर डी, आपको बोला जाए नो सी आर डी, और आपको बोला जाए सम सी आर नोट डी। ये सब कैस में आ जाएगा बेटा, ये पॉसिबिलिटी में आ जाएगा। मैं बता रहा हूं, चिल्ड रहो, पैसा बहुत है, तीतरी रहो, मन में कोई गंदे विचार नहीं आने चाहिए। क्लियर है, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। तो यहां तक तो मैंने पूरा बताया। अब लंबी सांस लो तसल्ली से, और लंबी सांस लेंगे। अब आपका निचोड़ मैं बताऊंगा कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तुम्हें पता ही नहीं, तुम इस टॉपिक को खेल गए, खा गए तुम इस टॉपिक को। कैसे, मैं बताता हूं, देखो समझना। इस टॉपिक को कैसे खाया जाता है मैं बताता हूं, समझिएगा। कि मान लो मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, मैं आपको स्टेटमेंट देता हूं, मैं आपको एक कथन देता हूं। इस कथन को आप देखिएगा
इस कथन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं हिंदी में बात कर लेता हूं अब यहां पे कि यहां पे बोला जाए बेटा कि सभी कप आम है, ठीक है, और फिर मैं बोलूं बेटा कि कुछ आम लाल है, ठीक है, फिर मैं बोलूं बेटा यहां पर कि सभी लाल हरे हैं, और फिर मैं बोलूं रे बाबू रे कि कोई हरा काला नहीं है, कोई हरा काला नहीं है। अब देखो डायग्राम तो हमें बनाना पड़ेगा, किसी भी हालत में हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो मैं कौन से कलर में बनाऊंगा, मैं नए कलर में बनाऊंगा। आई वांट द न्यू कलर। सभी कप आम है, तो देखो बेटा सभी कप जो हैं वो हमने आम बना दिए। बाबू ये केवल रीजनिंग में ही हो सकता है। इतिहास में हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था कि ब्रिटिश संसद केवल आदमी को लुगाई और लुगाई को आदमी नहीं बना सकती, बाकी सब बना सकता है। बाहरे रीजनिंग में सिलोलिज्म आदमी को भी लुगाई बना देता है और लुगाई को तो आदमी बना ही बना रहा है, समझ रहे हो। तो मौसम तो पूरा का पूरा आप लोगों का बन ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सभी कप तो आम हो गए और कुछ आम लाल है। बाबू रे आम का कुछ हिस्सा क्या हो गया, लाल हो गया, ठीक है। बीच में कभी कभार फूफा भी आ जाता है इसमें, और फूफा फूफी को लेके पता नहीं कहां चला जाता है रात को, समझ में नहीं आती बात। कड़ाचू कर रखा है पूरा का पूरा फूफा, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपका पूरा मौसम बनेगा, पूरा का पूरा नो 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 यस 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 नो, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों और मौसम बनाते रहे, ठीक है। और कप जो है कप लाल आ गया। अब लाल आ गया तो बेटा सभी, और 12 मारे ना भाई, सभी लाल हरे हैं, और बाहर छोड़ाओ सभी के सभी लाल क्या है, हरे हैं, ये हरे हो गए। और कोई हरा काला नहीं है, और बेटा कोई भी हरा काला नहीं है। ये रहा आपका पूरा का पूरा बोलबाला, सिंपल है। ये यहां पर है, हरे ने आम को काटा और आम और हरे में भी कुछ ना कुछ मौसम बन गया और मान लिया झपाटा। अब जब अगर झपाटा मारा है तो अब बेटा ये डायग्राम बन चुका पूरा का पूरा। सभी कप आम है, कुछ आम लाल है, सभी लाल हरे हैं, कोई हरा काला नहीं है। अब देखो बेटा, अब यहां पर अगर मैं कंक्लूजन की बात बताता हूं, अब यहां मैं कंक्लूजन की बात बताता हूं, तो पहला कंक्लूजन आपके सामने यहां पे थोड़ा निष्कर्ष निकल के देखेंगे, बड़ा प्यारा मजा आएगा बेटा, बहुत प्यारा मजा आएगा। देखिएगा यहां पर कुछ आम कप है और कुछ कप आम है, देन कुछ लाल आम है, देन कुछ हरे आम है, देन कुछ लाल हरा है। फिर आ जाए बेटा कि कुछ हरा लाल है। फिर आ जाए बेटा कि कोई काला हरा नहीं है। फिर आ जाए बेटा कि कोई लाल काला नहीं है। फिर आपके पास आ जाए बेटा कि कुछ आम काला नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये सारे के सारे जो निष्कर्ष हैं आप लोग इस डायग्राम में देखेंगे और देखकर मुझे बताएंगे बेटा कि कितने के कितने सारे ये जो हैं ये बछड़े हैं, ये कौन कौन तो सही है, कौन कौन सी गलत है, और इसके बारे में अपन विचार करेंगे। अब देखना बेटा, समझिएगा, बहुत प्यारी बात है। और राइटिंग मेरी समझ में आए तो ठीक है, वरना मैं बोल रहा हूँ आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। ऐसे बावड़े, ऐसे मजे ऊँटा, ऐसे बावड़ गाँव में ऊँट आ गया वैसे मत करना बेटा ना। पहला बोला कि कुछ आम कप है, कुछ आम कप है, तो बेटा देखो सभी कप आम है तो कुछ आम कप होंगे, ये कन्फर्म सही है, कन्फर्म। इस दुनिया की कोई ताकत, कोई अलकायदा, कोई जैसे मोहम्मद, कोई आईएसआई डिपार्टमेंट इसको नहीं हटा सकता, उनकी तो हिम्मत भी नहीं है, मैं बता रहा हूं, बस की नहीं है बेटा। हाँ आगे, कुछ कप आम है, कुछ कप जो है वो आम है, तो बेटा जब सभी कप, देखो जब पूरा का पूरा कप ही जो है आम है तो कुछ तो होगा ही होगा, तो ये तो कन्फर्म सही हो गया। फिर कुछ लाल आम है, तो बेटा कुछ लाल भी आम है, बिल्कुल ये भी सही हो गया। कुछ हरे भी आम है, तो बेटा हरे ने आम को काटा कि नहीं काटा, मोहब्बत करने वालों के बीच आ गया था, ये भी सही हो गया। कुछ लाल हरा है, हरा है हरा, तो बेटा बिल्कुल कुछ लाल, जब पूरे के पूरे लाल हरे हैं तो कुछ तो होंगे ही होंगे। और कुछ हरा लाल है, बिल्कुल बेटा कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी,
कोई काला हरा नहीं है, बिल्कुल कोई काला हरा नहीं है और कोई लाल काला नहीं है। तो बेटा जब मकान मालिक, सुनो, जब मकान मालिक, ये मकान मालिक पूरा का पूरा सामने वाले एनटीजी को नहीं देखेगा तो ये किराएदार देखेगा क्या? नहीं देखेगा ना। तो बेटा ये भी कंफर्म क्या हो गया? सही हो गया। कुछ आम काला नहीं है, इसे देखो, कुछ आम काला नहीं है। बेटा ध्यान दें, कुछ आम काला नहीं है, पूरा का पूरा हरा कभी भी क्या नहीं हो सकता? काला। इस हरे के अंदर ये जो हिस्सा, ये हिस्सा, ये वाला, ये किसका हिस्सा है? ये आम का हिस्सा है। तो आम का कुछ हिस्सा कभी भी क्या नहीं हो सकता? काला नहीं हो सकता। तो ये भी क्या हो गया दोस्तों? कन्फर्म सही हो गया। तो यहां से जितने भी कंक्लूजन आए हैं ये सारे के सारे सही हैं, सटीक रूप से। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग इसका, जब पढ़ रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। मेरा मानना है कि लेना ही चाहिए। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत? अब देखो आगे बात करते हैं, अब समझना। ये तो कन्फर्म सही वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई सर कन्फर्म सही है तो कन्फर्म सही ये सही होगा। अब हम बात करते हैं कुछ और डायग्राम की। यहां क्या कह रहा है बेटा कि पहला ये कह रहा है कि कोई कप आम नहीं है, कोई कप आम नहीं है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि भैया कोई आम लाल नहीं है। फिर बोल रहा है कि कुछ लाल हरे नहीं है। फिर बोल रहा है कि सभी हरे काले हैं। फिर बोल रहा है कि नहीं रे बाबू, कुछ लाल काले हैं। फिर बोल रहा है नहीं रे बाबू कि सभी काले हरे हैं। फिर बोल रहा है कि भैया सभी आम काले हैं। अब मान लो अपने पास ये लिखा हुआ आ गया। अब आपके पास सोचने के लिए एक वक्त है कि सर पिछली बार तो हमने कन्फर्म सही पढ़ा, ठीक है, यहां पर क्या कहना चाहता है? तो कोई कप आम नहीं है, जबकि आपको पता है, हमें पता है कि पूरा का पूरा कप जो है क्या है? वो आम है। पूरा का पूरा कप क्या है? जो आम है। तो पूरा का पूरा कप आम है, तो बेटा कोई कप आम नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो बेटा ये कन्फर्म गलत हो गया। और कोई आम लाल नहीं है, कोई भी आम जो है वो लाल नहीं है। कैसी बातें करते हो? कुछ आम तो लाल है, तो बेटा ये भी कन्फर्म क्या हो गया? गलत हो गया। कुछ लाल हरे नहीं है, कुछ लाल जो है वो क्या है? हरे नहीं है। बेटा पूरा का पूरा लाल हरा है, ऐसा कौन सा लाल है जो हरा नहीं होगा? तो बेटा ये भी गलत हो गया। सभी हरे काले हैं, सभी हरे क्या है? काले हैं। तो बेटा सभी के सभी हरे काले कैसे हो सकते हैं? जब कोई हरा काला नहीं है तो सभी हरे काले होने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो बेटा ये भी क्या हो गया? कन्फर्म रॉन्ग हो गया। और कुछ लाल काले हैं, कुछ लाल जो है वो क्या होंगे दोस्तों? काले हो जाएंगे। कुछ लाल जो है दोस्तों क्या हो जाएंगे? काले हो जाएंगे। तो बेटा देखो कुछ लाल काले हैं, तो यहां पर हम क्या बताएंगे? कुछ लाल जो है काले हैं। कैसे होंगे बेटा? पूरा का पूरा लाल कभी भी काला नहीं होगा, तो कुछ लाल कैसे काले होंगे? तो बेटा ये भी कन्फर्म क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आगे देखो, सभी काले क्या है? हरे हैं। बेटा सभी काले हरे कैसे हो जाएंगे? ये भी कन्फर्म गलत हो गया। और सभी आम काले हैं, तो बेटा सभी के सभी आम काले कैसे हो जाएंगे? तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि आम का कुछ हिस्सा कभी भी काला नहीं हो सकता। तो ये कन्फर्म रॉन्ग में आ गया। इससे पहले जो हमने कंक्लूजन पढ़े वो कन्फर्म राइट था और ये कन्फर्म रॉन्ग है। अब बेटा यू कैन डिफाइन व्हाट इज द कन्फर्म राइट और व्हाट इज द कन्फर्म रॉन्ग, जो कंक्लूजन है वो, ठीक है। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन कन्फर्म राइट एंड कन्फर्म रॉन्ग कंक्लूजन्स. Are you understand that type of questions, my dear friends? Please tell me about it. क्लियर है? मन में किसी प्रकार के कोई गंदे विचार नहीं आने चाहिए बेटा, मैं पहले बता देता हूँ। एक एक चीज को बड़ी बारीकी से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज को। ऑफलाइन में जितनी मेहनत नहीं करता उसे 10 गुना मेहनत करके मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में तो बच्चे की सूरत से पता चल जाता है कि वो एब्जॉर्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं पूरा जीरो से पढ़ा रहा हूँ, पूरा जोर लगा रहा हूँ यार। थोड़ा सा साथ देना यार, है ना, थोड़ा सा बस मेहनत करो यार। मतलब नौकरी दूर नहीं है यार, औकात होगी ना तो नौकरी झक मार के आएगी अपने पास। क्यों टेंशन ले रहे हो यार? थोड़ा सा माता पिता का थोड़ा ध्यान दो यार, है ना। बूढ़े माता पिता आस लगा के बैठे हैं यार, छोरा पढ़ रहा है, लाडो पढ़ रही है, लाडेसर पढ़ रहा है, और हम थोड़े से उद्दंडी से बन जाते हैं, थोड़े से लापरवाह बन जाते हैं। तो लापरवाह ना करें,
घर बार हमारे भी हैं यार, है ना, हमारा भी परिवार है, बच्चे हैं, सबको अच्छा लगता है कि भाई पापा हमारे साथ आए बैठे, त्यौहार पर बेटा आए, माता पिता कहते हैं, लेकिन फिर भी हम रात दिन मेहनत करते हैं, क्योंकि शिक्षक का सबसे बड़ा धर्म होता है शिक्षा देना। इस धर्म के आगे कुछ भी नहीं। तो मेरा तो सबसे बड़ा धर्म यही माना है। मैंने न जाने कितनी दिवालियाँ, मैंने न जाने कितने त्यौहार केवल बच्चों के लिए दिए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर कुछ सीख लेंगे तो यार किसी एक बच्चे के नौकरी लग जाने से किसी एक घर का, परिवार का स्टैंडर्ड सुधर जाता है, समाज में नाम सुधर जाता है, उसका एजुकेशन लेवल सुधर जाता है बेटा। आपसे तो यही उम्मीद है बस, और तो क्या है। ठीक है, बाकी मेहनत कर रहे हैं अपन, कोई इशू नहीं है। देखो आगे बढ़ते हैं, एक और, है ना, कुछ और लिखूंगा, उसके बाद में बात की जाएगी। देखो समझना क्या कह रहा है, देखना। यहां पर अगर आपको ये कहा जाए कि बेटा सभी कप लाल है और कुछ कप लाल है, कोई कप लाल नहीं है, कुछ कप काले हैं, ठीक है, और सभी कप हरे हैं, कोई कप हरा नहीं है। ये आ जाए तो बेटा पहले तो आप डायग्राम में देखो ढंग से कि ये जो आम है ना, आम का ये हिस्सा लाल के टच में है और ये हिस्सा हरे के टच में है। ये जो कप है ना, कप ये किसी के टच में नहीं है, मतलब कप में हरे में कोई भी संबंध नहीं बनाया जा सकता। हम कह नहीं सकते कि कन्फर्म सही है कि कन्फर्म रॉन्ग है। कप में और लाल में कोई रिलेशन नहीं बनाया जा सकता। हम कह नहीं सकते कि सही है कि गलत है। कप में और काले में कोई संबंध नहीं बेटा। तो जहां पर कोई संबंध नहीं होता, डाउटफुल केस रहता है, तो हम पॉसिबिलिटी केस बोल देते हैं उसको, पॉसिबिलिटी। तो जब जब इस धरती पर कप की और लाल की बात होगी बेटा, संभावना संभावना संभावना। कप की काले की बात होगी संभावना, कप की हरे की बात होगी संभावना, कप की हरे की बात होगी संभावना। तो ये पूरा का पूरा जो केस जो है बेटा किस में चला जाएगा, ये संभावना में चला जाएगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी में हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अब तीनों चीजें डिफाइन कर ली है, माइंड आपका पूरा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि यस सर डायग्राम कैसे बनता है, वी नो, है ना, हमें जानते हैं, हम पहचानते हैं। देन इसके कंक्लूजन जो कन्फर्म सही है वो, कन्फर्म रॉन्ग है वो, और जो पॉसिबिलिटी कैसे वो, हमने तीनों के बारे में बारीकी से यहाँ पे पढ़ लिया है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों कैसे रही आज आपकी क्लास, और अगले जो क्लास में उनमें बच्चों सबको आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि बेटा अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि ये रगड़ा क्या है, संभावना क्यों आती है, संभावना में क्यों बोलता हूं बार बार, आखिर संभावना कहते किसे है, संभावना कहते किसे, क्यों आ रहा है, सारी चीजें बताऊंगा। पॉसिबिलिटी केस क्या होता है, और एक ऑप्शन होता है आइदर और वाला, या तो या वाला, उसमें क्या कोई जुगाड़ है, क्या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस आते हैं, हम सबकी चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू भाई, राम राम, वेला डेसरो लाडोरानी, जय राम जी की।